नमस्ते, मैं मनीषा कुबल। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज 12 डेज डाइट फॉर वेट लॉस का 12th डे है, यानी लास्ट दिन। ये मैं खास वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें सिर्फ मैं आपसे बातें करूंगी। उसमें रोज जो डाइट दिखाया है उसी तरह से मैंने आज भी डाइट लिया है। उसको आपको स्पेशली अभी अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था, लेस कार्ब्स लिए हैं मैंने और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर पे ध्यान दिया है। यानी कि जैसे कचुम्बर है वो सब खाना है, फ्रूट्स खाने हैं और प्रोटीन की चीजें जैसे कि पनीर, चिकन, फिश, अंडा, सोया के कोई भी जिन्नस यानी कि सोया केक, सोया चंक्स, सोया मिल्क या टोफू, ऐसे हम खा सकते हैं। ये वाले यानी प्रोटीन पे हमें उसमें दाल भी आती है और कठोर यानी कि स्प्राउट भी आता है। ये सब चीजें प्रोटीन की हुई। हमारे जो 3 मील है जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें हमें प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो ये जो डाइट है हमें लगातार हमेशा के लिए नहीं रखना है, महीना भी नहीं करना है। सिर्फ 8 दिन 15 दिन हम ये कर सकते हैं। मैंने आपको 12 दिन का दिखाया। जब हमें वजन एकदम से ऐसे है कि अभी 8 दिन में या 15 दिन में मुझे वजन कम करना है, तो वो हिसाब से हम ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये स्पेशली बताया है। लेकिन हमेशा के लिए हमें ये आदत नहीं लगानी है। हमें जो नॉर्मल हमारा डाइट है उसी में कंट्रोल करते हुए हमें डाइट लेना है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी 30 डेज का डाइट प्रोग्राम आपको बताया था, वेट लॉस चैलेंज था वो 30 डेज का, जो मैंने खुद से लिया हुआ था। तो उसमें जैसे बताया है कि दिन में हमें ब्रेकफास्ट प्रॉपर करना है। जो ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा, तो प्रोटीन वाली चीजें बताई थी। फिर लंच है, लंच में भी प्रोटीन और फाइबर और सब मिक्स करके लंच था। ऐसे नहीं है, पोर्शन कंट्रोल जरूर था। लेकिन अभी वाला जो डाइट है मैंने इसमें मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स दिए हैं। उसमें जो 30 डेज वाला मेरा वेट लॉस चैलेंज था उसमें मैंने प्रॉपर डाइट ही रखा था, सिर्फ रात में डाइट में कटौती की थी। तो इस तरह जो डाइट है वो हम फॉलो कर सकते हैं। कैसे वाला, तो 1 मंथ वाला जो वेट लॉस चैलेंज है वो आपको मैंने जो 12 डेज डाइट बताया है वो मैंने आज यहाँ पे फिनिश किया है। इसके बाद वापस मैं नॉर्मल डाइट पे आऊंगी। लेकिन हाँ, मैं अगर नॉर्मल डाइट पे आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ढेर सारा चावल खा लिया, ढेर सारी रोटी खा ली, ऐसे नहीं है। हमें उसमें भी पोर्शन कंट्रोल रखना ही है, भूखा नहीं रहना है। लेकिन जहाँ पे 2 चपाती खा रहे हैं वहां पे 1.5 या 1 खा सकते हो। हमारा जो सलाद है, सलाद में हम बढ़ा सकते हैं चीजें, और दाल प्रॉपर लेनी है, सब्जी लेनी है, खाना खाने में कर्ड, बटर मिल्क ये ऐड करना है। ये सब फॉलो करके हमें अपना वजन कम करना है। और मॉर्निंग में जैसे मैंने फ्रूट्स बताया, तो सिर्फ फ्रूट्स खा के ही नहीं रहना है हमेशा के लिए। कभी कभार ठीक है, मैंने बोला जैसे 8 दिन का ऐसे ले लो कि नहीं अभी मैं सिर्फ फ्रूट्स ही लूंगी 8 दिन, तो ठीक है। लेकिन बाद में आपको नॉर्मल जो हमारे घर में पोहा, इडली, ढोकला जो कुछ है वे बनता है ब्रेकफास्ट के लिए, वो हम ले सकते हैं। अभी जैसे कि डाइट का तो मैंने आपको 12 दिन में दिखाया है कि हमें क्या डाइट और कैसे करना है। इसमें से आपने एक चीज सीखी होगी कि मैंने सुबह उठते ही जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो गर्म पानी पहले पिया है, वो हम हमेशा के लिए रख सकते हैं। जैसे कि मैंने गर्म पानी पिया तो हम उस गर्म पानी के बदले में जीरा का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, अजवाइन का भी पानी पी सकते हैं, मेथी का पानी है, ये सब हम कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो भिगाया हुआ ड्राई फ्रूट्स है वो खाना है। उसमें हम अंजीर भी खा सकते हैं, वॉलनट यानी कि अखरोट भी खा सकते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने ब्लैक मनुका दिखाया है वो खा सकते हैं। और बादाम तो हमें लेने ही है, कम से कम 3 बादाम या 2 बादाम हमें खाने ही है। वो खाते हैं तो हमें उसका बेनिफिट भी उसी तरह मिलता है। जब हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उसके बाद से हम 1 फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन 1 फ्रूट लेने के बाद हमें ब्रेकफास्ट करना है। अगर ब्रेकफास्ट के पहले 1 फ्रूट लिया है तो ब्रेकफास्ट के बाद नहीं लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमें 1 फ्रूट कंपलसरी लेना है। और जैसे ही हम वर्कआउट के लिए जाते हैं उसके पहले भी हमें ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी
ऐसे लेकर जाना है। कुछ भी नहीं ले रहे तो थोड़ा सा वार्म वाटर पीकर भी हम एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज से आते हैं उस वक्त हमें प्रोटीन खाना जरूरी है, क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज की है तो वो जो मसल्स हमने जो मसल्स को तकलीफ दी है उस मसल्स को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लोग ये समझते ही नहीं है, उनको लगता है कि अगर मैं भूखा रहूं तो मेरा वेट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं रहता है। अगर हमें प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिलता है तो हमारे मसल्स पुट ऑन होते हैं, और मसल्स पुट ऑन होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमारा वेट बढ़ रहा है। मसल्स अगर बढ़ते हैं तो वो फैट लॉस करने का काम अंदर ही अंदर शुरू कर देता है, क्योंकि उसको जगह चाहिए तो वो फैट को मेल्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें मसल्स को पुट ऑन करना है। जैसे आपको बताया कि क्या क्या चीजें हमें खानी है, एक सारा बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है, हर एक मील में उसे डिवाइड करना है। जैसे मैंने एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लिया, प्रोटीन के बाद अगर मैं लंच करने वाली हूँ तो लंच में भी मेरा थोड़ा इंटेक प्रोटीन का रहने ही वाला है। फिर चाय वगैरह लूंगी तो चाय वगैरह में तो हम हल्का फुल्का कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद जो डिनर रहेगा वो प्रॉपर, उसमें भी हमें प्रोटीन लेना जरूरी है, क्योंकि जो रात का प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग पीरियड में हमारे जो मसल्स है वो काम करते रहते हैं, उस वक्त हमें प्रोटीन लेना ही है। अगर हम रात के डिनर में प्रोटीन रखते हैं तो उसका फायदा हमें होता है, क्योंकि रात में रिपेयरिंग का काम बॉडी में हमारे शुरू होता है। उस वक्त अगर मसल्स को प्रोटीन मिले तो वो काम प्रॉपर होता है, क्योंकि मसल्स का खाना क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन मिलता है तो हमारा फैट लॉस वहीं शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट के वक्त अगर हमने प्रोटीन खाया है तो हमारा बॉडी का सिस्टम आराम से काम करना शुरू कर देता है। फिलहाल नवरात्रि आ रही है। इस नवरात्रि में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स या बहनें ये उपवास रखते हैं, 9 दिन पूरे फास्टिंग में रहते हैं। उनके उस वक्त उनको अच्छा खासा अगर वेट लॉस चाहिए तो उन्होंने भी यहाँ पर प्रॉपर डाइट रखना जरूरी है, फास्टिंग का ही डाइट। लेकिन अगर वो ध्यान से इसमें देखते हैं तो उन्हें अच्छा खासा इसमें वेट लॉस मिल सकता है। किसी को 5 किलो, किसी को 3 या किसी को उससे भी ज्यादा ऐसे वेट लॉस मिल सकता है। लेकिन कैसे? तो 9 दिन उन्हें ध्यान रखना है कि पैकेट फूड जैसे कि वेफर्स वगैरह है जो पैकेट में आते हैं वो वाले बाहर के नहीं खाना है, और तला हुआ भी नहीं खाना है। वो खाने के बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो बिना तेल के फास्टिंग के लिए रहते हैं। वो देखकर, उनके वीडियोस देखकर आप वो खाना बनाइए और खाइए। जैसे कि जो सामा रहता है, वरी का तांदुल चावल जो बोलते हैं, उसकी इडली बनती है, डोसा बनता है, या हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो हम रात में भिगोकर सुबह में खा सकते हैं। एक टाइम का वो ब्रेकफास्ट हमारा हो जाता है, उससे हमारा वेट बढ़ने वाला नहीं है। उसके बाद अगर लंच है तो लंच में जैसे बोला डोसा बना सकते हो, इडली बना सकते हो सामा के चावल का। उसके साथ साथ आप जैसे कि राजगीरा का आटा है, अक्खा राजगीरा भी है, उसका भी कुछ डिश बनाकर खा सकते हो। उसकी रोटी बनती है, थाली पीठ बोलते हैं हम, वो बनता है। जैसे रतालू है, स्वीट पोटैटो, वो भी हम फास्टिंग में, ब्रेकफास्ट में या किसी भी जगह पर लेते हैं तो भी बढ़िया है। उसका मीठा नहीं बनाना है, शुगर वाली चीजें नहीं खानी है। यानी कि रतालू लिया, यानी स्वीट पोटैटो लिया और उसकी खीर बनाई, वैसा मत करो। हम अगर फास्ट कर रहे हैं ना तो फास्ट की इसमें ही रहेंगे, लेकिन जंक फूड जैसे कि तेल और मीठा से बचे रहेंगे और फास्टिंग की ये सारी चीजें खाएंगे तो हमारा वेट कम होगा। उसके साथ साथ फ्रूट्स है, कितने सारे ऐसे फ्रूट्स है कि आप एक टाइम में बाउल भर के भी फ्रूट्स खाकर अपना पेट भर सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप फास्ट कर रहे हो, ना कि आपको थकावट भी लगेगी या वीकनेस आएगा। फ्रूट खाने से आप कभी भी अपने आप को फिट फील करोगे। तो फ्रूट्स जैसे डाइट वाले फास्टिंग के डिशेस, ये अगर हम खा के फास्ट करते हैं तो हमें वेट लॉस मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि ऑयली वगैरह खाएंगे और हमारा वेट लॉस होगा, नहीं होगा। आप 8 दिन उपवास रखो, मस्त शुगर डाल के जूस पियो, मिल्क शेक पियो, उसके बाद अपने मीठी तली हुई बहुत सारी चीजें खाओ, तो कहाँ का वेट लॉस आएगा। अगर आप श्रद्धा से 9 दिन उपवास कर रहे हो तो वो उपवास को प्रॉपर लेके जाओ तो आपको वेट लॉस मिलेगा ही मिलेगा।
मेरा तो ऐसा मानना है कि आप उपवास कर रहे हो ना तो मन से करो, अंदर से करो, तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। मन में अंदर ठान लो कि नहीं, मुझे सही में फास्ट करना है और मैं इस तरीके से फास्ट करूंगी। जब जब बीच में भूख लगेगी फ्रूट खा लो, फ्रूट्स नहीं खाने हैं ड्राई फ्रूट्स खा लो। ऐसे आप डिवाइड कर लो, सुबह पहले ही एक चार्ट बना लो कि आज मुझे फास्ट के लिए ये खाना है और पूरे प्रिपरेशन करके रखो, तो आपको वेफर्स या मीठी चीजें खाने के लिए इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या खाना है। आपने एक दिन पहले ही डायरी में लिख लेना है। जैसे कल मेरा उपवास है तो आज आपको लिखना है कि कल मेरा डाइट क्या है। सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी रात में करके रखो, फिर लंच में मैं ये खाने वाली हूँ, बाद में मैं स्नैक्स में ये चाय के साथ लेने वाली हूँ, और डिनर चाय भी अगर आप ले रहे हो तो बिना शक्कर की लेने की कोशिश करो। अगर बिना शक्कर नहीं ले रहे हो तो कोशिश करो कम से कम शक्कर। और जो रात का डिनर है ऐसा रहे कि आपको उसमें नमक वाली चीजें ना रहे। अगर वेट लॉस करना है और तो उपवास है तो रात में विदाउट नमक वाली चीजें खाते हो तो और भी अच्छा खासा वेट आपका कम हो सकता है। लेकिन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स पे बराबर ध्यान देना है। ओके, तो फास्ट करो, लेकिन इस तरह से फास्ट करो जैसे मैं बोल रही हूँ। मैं अगर फास्ट करती तो मैं ये भी वीडियो आपसे शेयर करती, लेकिन मैं फास्ट नहीं रखती हूँ। जो करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। कल से मैं वीडियोस जो डालूंगी वो सिर्फ एक्सरसाइज के रहेंगे, बीच बीच में और भी कुछ रहेगा, लेकिन स्पेशली जो मैं वर्कआउट अपने लिए कर रही हूँ वो ही आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि हमेशा क्या होता है, मैं आपके लिए वीडियो बनाने जाती हूँ और मेरा वर्कआउट ऐसे ही अधूरा रहता है, क्योंकि बीच बीच में एडजस्ट करना पड़ता है, फिर एडिटिंग रहता है, फिर उसको बहुत सारे अंदर काम है वो मुझे करने रहते हैं। उसके सिवाय मेरे घर के भी काम रहते हैं, तो वो भी मुझे करके हर टाइम मुझे वीडियो अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ कि कल से मैं जो वर्कआउट कर रही हूँ वही वर्कआउट आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ एक आध दो छोटे वीडियोस और भी डालने वाली हूँ। जैसे कि किसी किसी का सैगिंग ब्रेस्ट है, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो स्पेशली एक वीडियो उनके लिए बनाया है। जो एकदम हेवी वेट है, जिनको चलना भी मुश्किल होता है या स्टेयरकेस भी नहीं चढ़ सकते, ऐसी बहुत सारी लेडीज है। वो एक दो लेडीज की मुझे रिक्वायरमेंट आई थी कि हमारे लिए कुछ एक्सरसाइज बताओ, यानी कि टू मच हेवी उनकी लोअर बॉडी है, तो वो हिल नहीं सकती, लेकिन अंदर उनकी इच्छा है मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो मेरे लिए कुछ बनाओ ना। तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो जो मेरा डेली वीडियोस रहेगा उसके साथ साथ वो छोटे छोटे वीडियोस भी मैं डालने वाली हूँ। वो स्पेशली कुछ अलग लोगों के लिए है, वो देख के वो फॉलो कर सकते हैं। घर पर ही बैठकर वो आराम से अपना वेट कम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ अपने डाइट पर भी ध्यान देना है। चलो बाय, आज के लिए इतना ही।